वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपके भविष्य में क्या होगा। तो ये 2023 साल की रीडिंग होगी और 2023 में आपके भविष्य में क्या लिखा है, क्या आपके साथ होकर रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ, करियर, ड्रीम्स, बिजनेस, फॉरेन ट्रैवलिंग, न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, एनीथिंग। ठीक है। स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे 5 ऑप्शंस। आप इन पांचों को ध्यान से देखिए। पांचों में अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। जो आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे आप उसे चुन लीजिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा की तरफ ध्यान जाता है आप उसे भी चुन सकते हैं। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में लगाया होगा, तो आप अपना फाइल वहां जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज पहले ऑप्शन के साथ। 2023 में आपका भविष्य कैसा रहेगा, क्या होगा। ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, पहले बताऊं, आपके जीवन में अगर लंबे समय से शनि की 7.5 चल रही है या शनि का कोई ढैया चल रहा है, फाइनली 2023 में वो खत्म होगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, सैटर्न का जो 7 ईयर्स का, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं, एक ट्रांजिट होता है। ये एक बहुत लंबा ट्रांजिट होता है। एक ही राशि में शनि महाराज रहते हैं 7 सालों के लिए और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ऑप्शन 1 में मेरे दर्शक हैं, इन्होंने लंबे समय से किसी ड्रीम के पूरे होने का इंतज़ार किया है कि कोई ड्रीम उनका पूरा हो जाए, कोई सपना उनका साकार हो जाए। मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये मैरिज है, कोई रिलेशनशिप है, कोई कमिटमेंट चाहते हो आप किसी से। ऐसा कोई ड्रीम अगर आपका है तो ये 2023 में ज़रूर पूरा होगा। प्यार आपको खुद आपके दरवाजे पर नज़र आएगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको प्यार या रिलेशनशिप को चेज नहीं करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे कार्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि पास्ट में आपके ब्रोकन रिलेशनशिप्स रहे हैं। ज़िंदगी में आपको प्यार को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई मुसीबत, परेशानी, आए दिन कोई ना कोई रुकावट फेस करने को मिलती होगी। लेकिन 2023 में आपके जीवन में प्यार के रास्ते खुल रहे हैं और बंद दरवाजे ओपन हो रहे हैं। कमिटमेंट, शादी के लिए ये साल आपको बहुत हद तक फ़ायदा देने वाला है। लेकिन अगर आप किसी पास्ट की एनर्जी से लटके रहोगे, कई बार हमें भविष्य या जो हमारी किस्मत होती है उसमें बहुत कुछ बड़ा लिखा होता है हमें मिलना, लेकिन हम अपने बीते हुए कल को भुलाना नहीं चाहते। ज़िंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं, रिस्क लेने से मन में घबराहट होती है कि कहीं दूसरा व्यक्ति भी वैसा ना निकले जैसा पिछला निकला था। आपके लिए 2023 के कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर। बहुत लोगों को ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, इन महीनों में ज़बरदस्त तरीके का लाभ देखने को मिलेगा। और ये लाभ ज़्यादातर आपको प्यार, रिलेशन, फ्रेंडशिप, नए नए आपकी लाइफ में प्रपोजल्स आना, आपका सोशल सर्कल बड़ा होने वाला है। और अगर आप अभी तक ज़िंदगी में लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने से बचते हो क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, दिल टूटा है, तो मैं आपको ये बता दूं, इस साल प्लीज़ अपने एनर्जीज़ को या अपने दिल को ओपन करें, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ना वुंडेड है। अपने हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि वो रिकवर हो, हील हो, उसमें नई एनर्जी अट्रैक्ट हो। आपके दिल में दर्द है, पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं, ब्रोकन मैरिजेस हैं या रिलेशन में चीटिंग, मैनिपुलेशन, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपको आए दिन परेशान करता है।
तो ये आपका शादी का साल भी होगा। काफ़ी लोगों की शादी इस साल हो सकती है, स्पेशली उन लोगों की जिनकी शादी लायक उम्र हो गई है या फिर वो शादी के लिए ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, कोई सूटेबल मैच उन्हें मिल जाए, या फिर आपने ऑलरेडी किसी ब्रोकन रिलेशन से अपने आप को टोटली रिकवर किया है और अब आप चाहते हो कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैरिज ही हो। बिकॉज मुझे करियर के कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट पे आप काफ़ी सक्सेसफुल बनने वाले हो। आप अचीवर हो, आप ड्रीमर हो, आप स्ट्रगलर हो, आप हार्ड वर्कर हो, आप डेडिकेटेड हो, आप स्मार्ट हो और अपॉर्चुनिटी सीकर हो। तो आपकी गो गेटर पर्सनैलिटी हमेशा आउटशाइन करती है। काफ़ी लोग आपसे जेलस भी करते हैं। कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जिनसे आपको इस साल बचना है। बहुत ज़्यादा प्लान्स एंड सीक्रेट्स लोगों के साथ रिवील नहीं करने, ना ही शेयर करने हैं। आपके कामों में अचानक रुकावट आती है। कई बार आपका कोई इम्पॉर्टेंट काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाता है, आपको समझ नहीं आता क्यों। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह दोषास हैं जिनको आपको समय समय पे दिखाकर उपाय करते रहना चाहिए। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, कुंडली एनालिसिस करवाना है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग या किसी भी तरह का रिचुअल एंड स्पेल और हीलिंग सेशंस, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। मेरी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। ये साल आपको ना प्यार में नाकामयाब नहीं होने देगा। ये साल आपके लिए लव में अबंडेंस ला रहा है। लव लाइफ आपकी ब्लॉसम और ऑसम बनेगी। जो लोग पीठ के पीछे बातें करते हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे और आपके बंद दरवाजे प्यार में खुलने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत सफ़र कर लिया है गाइस। आपके सारे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आप जितना प्यार दूसरों को बांटते हो, दूसरों पर लुटाते हो, उतना प्यार आपको मिलता नहीं है। तो मुझे ऑप्शन 1 में तो सारी ही रीडिंग लव के ऊपर नज़र आ रही है इंटरेस्टिंगली। एंड टू माई सरप्राइज़ ये रीडिंग आपके भविष्य पर है, लेकिन भविष्य में सबसे ज़्यादा कार्ड्स जो निकले हैं वो लव एंड मैरिज के निकले हैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज के चांसेस इक्वली दोनों तरह से मुझे प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ शादी होगी और कुछ लोगों की शादी उनके करंट पार्टनर से ही होगी जिनको वो डेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़े चैलेंज हैं, ऑब्स्टेकल ज़रूर आएंगे, ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली ये रिलेशन मैरिज तक पहुंच जाएगा। आपके लिए कुछ नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट होंगे इस साल। नंबर 8 सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, जस्टिस का नंबर है, कर्मा का नंबर है। इन्फिनिटी का साइन भी नंबर 8 से ही देखा जाता है अगर आप उसे ध्यान से देखो तो। इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफिनाइट अपॉर्चुनिटीज इन लव, रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शंस, फ्रेंडशिप, ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स प्रोमिनेंट है। बहुत लोग किसी ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं जो आपके शहर से ना होकर किसी दूसरे दूर दराज के शहर में होंगे या फॉरेन में हो सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों के डिफरेंसेस ही आपको करीब लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, वो एक एक्साइटमेंट पैदा करेंगे आप दोनों को जानने के लिए। और करियर के फ्रंट में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ के फ्रंट पे ये साल आपके लिए अबंडेंट है। बस किसी रिलेशनशिप के चक्कर में किसी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना, बिकॉज पास्ट में आपने ऐसी गलतियां की हैं तो अब उन्हें दोहराना मत। ब्लाइंड ट्रस्ट करने से बचना है। इंट्यूशन और मेडिटेशन इस साल का मंत्रा है। आपको इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअल बनना है। मेडिटेशन और ग्राउंडिंग एनर्जीज आपकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन को बैलेंस करने में, कंट्रोल करने में। और जो ठान लोगे वो ज़रूर होगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैनिफेस्ट आप अगर
जल्दबाजी में करते हो तो रॉन्ग रिलेशनशिप या रॉन्ग कनेक्शंस लाइफ में आ जाते हैं। तो पहले अच्छे से हील हो जाओ, रिकवर हो जाओ, रिजुविनेट हो जाओ, उसके बाद किसी को मौका दो। बिकॉज ये दिल है, पत्थर नहीं है। क्योंकि जब दिल टूटता है ना तो उसी को पता लगता है दर्द क्या है। राशियां आपके लिए सारी निकली हैं क्योंकि ये सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एलिमेंट वालों की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया उसे भी आप सुन सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, साल 2023 आपके भविष्य में क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस साल आपको काफ़ी लोगों की हेल्प करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग आपसे रिलेशनशिप की गाइडेंस लेने आएंगे, कुछ लोग आपसे पैसों की मदद मांगने आएंगे, कुछ लोग आपसे किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद रखेंगे। और कुछ जिम्मेदारियां ज़रूर बढ़ेंगी इस साल, खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है, जब आप ये सब करोगे आपका साइड बाय साइड जो भी काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ काम पेंडिंग होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमें लगता है कि उस टाइम वो काम ज़रूरी नहीं है, हम उसे छोड़ देते हैं, किसी अदर अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई भी आपसे मदद मांगे, स्पेशली इस साल, उसको ज़रूर हेल्प करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी को गाइडेंस देने के लिए कुछ है ही नहीं, आप लोगों से ऑलरेडी धोखा खा चुके हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिश्तेदारी हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे चीटिंग फेस की, ऑफिस पॉलिटिक्स फेस की, कंपटीशन फेस किया और लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो इस साल आप आउटशाइन करोगे। आपका इस साल स्पार्क, ग्लिटर, शाइन सब कुछ लोगों को चकाचौंध कर देगा। लोग हैरान हो जाएंगे कि आप इस साल 2023 में सक्सेस कैसे पा रहे हो। आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनवी एनर्जी आ रही है मुझे। काफ़ी लोग आपसे जलते हैं, काफ़ी लोगों को आपकी तरक्की एक आंख नहीं भाती। ये लोग वही हैं जो आपके आसपास हैं, ये कोई दूर का इंसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। आपके जीवन में इस साल फॉरेन जर्नी है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप किसी तरह से इमिग्रेशन पर्पस के लिए अब्रॉड सेटल होना चाहते हो, सिटीजनशिप चाहते हो, कोई सोलमेट आपका विदेश में रहता है या रहती है, उन्हें मिलना चाहते हो, या आपकी शादी ही किसी फॉरेनर से हो रही है, तो ये साल आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपकी झोली में डालने वाला है। आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स निकले हैं इस साल के लिए। सबसे पहला नंबर है नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। ये नंबर्स आपको या तो बहुत दिखेंगे, जैसे नंबर 4 अकेला भी दिख सकता है, 44, 444, 55, 555, 77, 777, 99, 999, सिंगल 9। इस तरह से आप लोगों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर बहुत सिग्निफिकेंट रूप से अबंडेंस लेकर आने वाला है। कुछ लोग इस साल अपने नए घर में मूव होने वाले हैं। घर का सपना पूरा होगा। काफ़ी लंबे समय से आप किसी नए घर की तलाश में हो, लोन पास नहीं हो रहा, या कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट मोमेंट में ग्लिच या एरर हो जाता है, अब वो होगा नहीं। ये साल उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो पिछले कई सालों से शनि की 7.5 की वजह से परेशान हैं। क्योंकि जब शनि की 7.5 लगती है बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि जाते जाते आपके भंडारे भर कर जाते हैं, आपके खजाने भर जाते हैं। आपको अच्छा खासा मॉनेटरी फ़ायदा होता है, स्पिरिचुअल विजडम, नॉलेज, इन सब में बढ़ोतरी होती है। आप चैरिटेबल बन जाते हो, आप ग्राउंडेड बन जाते हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो। और सडन गेन्स भी शनि की 7.5 में होते हैं। अगर आपके कर्मास अच्छे रहे हैं तो शनि की 7.5 आपको
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मल्टीपल डायरेक्शन से आपके दरवाजे पर लेकर आते हैं। शनि एक स्लो मूवर है, एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन शनि कभी भी डिनायल नहीं करते, डिले ज़रूर करते हैं। जो कुंडली में आपके कर्मों का हिसाब प्रॉमिस्ड है, अगर अमीर बनना लिखा है तो इस साल अमीर बनोगे। अगर इस साल किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर लिखा है कि वो मिलेगी तो वो मिलेगी। अगर किसी ऐसे पर्सन से आपका ब्रेकअप होना लिखा है जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक है, जो नार्सिस्टिक है, वो होगा। और अगर किसी की शादी लिखी है किसी सोलमेट के साथ, किसी स्पिरिचुअल यूनियन में आप लोग बंधने वाले हो, तो वो भी होगा। तो जो लोग डर जाते हैं कि शनि की 7.5 लगी हुई है, हेल्थ इश्यूज आएंगे, पैसे खराब हो जाएंगे, लोगों से धोखा मिलेगा, किसी भी तरह की चीटिंग हो सकती है ज़िंदगी में, वो सभी के साथ नहीं होती, सिर्फ उनके साथ होती है जिनकी कुंडली में शनि की कोई पीड़ा चल रही हो। और जाते जाते शनि देव सबकी झोलियों में कुछ ना कुछ डाल कर जाते हैं, क्योंकि शनि भगवान 7 सालों में आपको चेक करते हैं। और जाते जाते 7वें साल में आपको ऐसा गेन होता है कि आप हैरान हो जाते हो कि अचानक इतना फ़ायदा कैसे हो गया। जिन लोगों की इस साल शनि 7.5 खत्म हो रही है, उनकी शादियां भी हो जाएंगी, उनके घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी। जिनको बिजनेस में नुकसान हुआ है, कोई गहरा लॉस हुआ है, या कोई अचानक ट्रेजेडी लाइफ में फेस की है, ब्रोकन रिलेशन है, ब्रोकन मैरिज है, या किसी दोस्त ने आपको बैक स्टैब किया है, सबको कर्मा मिलेंगे। और मैं कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना किसी पे भी। आपका जो फ्यूचर है 2023 में वो काफ़ी अच्छा है। आप किसी ऐसे इंसान से भी मिलने वाले हो जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। कुछ लोगों की शादी अगले 4 महीनों में या फिर आने वाले 4 हफ्तों में होने वाली है। ये कोई नया पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो खुद भी चैरिटेबल है, पावर में रहते हैं, ईगो है, अग्रेसिव हैं, इम्पल्सिव एनर्जी है, लेकिन हमेशा कोशिश करते हैं कि ये बैलेंस रहे। ये पर्सन जब आपके कांटेक्ट में आएंगे, आप देखिएगा आपका लक एनहांस होना शुरू हो जाएगा। आप और ये पास्ट लाइफ लवर्स, पास्ट लाइफ सोलमेट्स या पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, जो दोबारा इस बर्थ में फिर से शादी करेंगे या फिर से किसी सीरियस रिलेशन में बंधेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये बता दूं, आप किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आपके पार्टनर नहीं हैं, और आप उनके लिए पैनिक होते हो, ओवरवेल्म्ड इमोशंस हैं आपके, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो। आपको वो पर्सन ऑलरेडी मालूम है किसी थर्ड पार्टी में, या वो ऑलरेडी मैरिड है, आप स्टिल उसी पर्सन को क्रेव करते हो, उसी पर्सन के लिए आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। तो ये एनर्जी आपको रोक रही है ट्रू सोलमेट के पास जाने से, जो आपके लिए मेंट टू बी कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जो आपका जीवन साथी बनने वाला है या बनने वाली है। उसके लिए आप ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज पास्ट को लेट गो करने का कार्ड है। कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊं, आप इस साल पॉपुलर भी हो सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या पब्लिक आई में रहते हो, या पब्लिक इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो आपका फेम, पॉपुलैरिटी, कैरिज्मा, आपका चार्म लोगों को ल्यूर करेगा। बहुत लोग अट्रैक्शन फील करेंगे। कुछ पुराने रिलेशन भी लाइफ में इस साल वापस आएंगे, बट ध्यान रहे वो कुछ टाइम का टेम्परेरी टेम्पटेशन होगा। कुछ ऐसी फैंटेसीज होंगी उस पर्सन की जो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर कमिटमेंट, शादी, लाइफ टाइम साथ रहना वो पर्सन शायद नहीं दे पाएंगे। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को डिसहार्टनिंग लगे या डिसअपॉइंट करें, बट मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। जो सच्चाई है वो बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। भगवान तो बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। लास्टली मुझे पैसों में और
लाइफ में किसी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आप रेडी हो जाओ, क्योंकि ये साल आपको डेफिनेटली आपके गोल्डन ईयर्स में याद रहेगा। इस साल आपको वो कुछ अचीव होने वाला है जो आप ड्रीम कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, या जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। ये कुछ भी हो सकता है, शादी होना, करियर में टॉप नॉच पोजीशन पर पहुंच जाना, या जो आपका ड्रीम है कि फ़ॉरेन जाके सेटल होना है, या कुछ लोगों को अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं कि उनके घर में बेबी बर्थ हो, चाइल्ड बर्थ हो। लंबे समय से आप ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, मेडिकल पर खर्चा हो रहा है, घर में कोई हेल्थ इशू चल रहा है लंबे समय से। ये साल वो रिकवरी भी देगा, वो हीलिंग भी देगा, एंड आपकी फास्ट डिज़ायर्स जो बहुत नज़दीक है, नियर फ्यूचर में, वो पूरी होने वाली हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले मेरे दर्शकों के लिए रही है। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और इसी तरह मज़ेदार दमदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ आते रहें, पॉजिटिव एनर्जीज ले जाते रहें और खुश रहें। अब मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन थर्ड, आपके भविष्य में क्या है, क्या मिलेगा आपको 2023 में, आपके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर थर्ड, आपको मैं ये बता दूं, आपके लिए बहुत सारे लोग आपसे जलने वाले हैं इस साल, क्योंकि इस साल आप कोई ऐसा बड़ा काम कर सकते हो। बड़ा काम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बड़े काम के लिए आपको टीवी पे आना पड़े, रेडियो पे आना पड़े, या किसी तरह के सोशल मीडिया पर आना पड़े। बड़ा काम ये है कि जो आपके दुश्मन हैं, जो जलते हैं, जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं, जिनको लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, आप वही करोगे। आप एक ड्रीमर पर्सनालिटी हो, अचीवर हो, गो गेटर हो, हार्ड वर्कर भी हो, कभी कभी शॉर्टकट्स भी लेते हो। और कोई बुराई नहीं है ज़िंदगी में शॉर्टकट लेने के लिए, क्योंकि ये कलयुग का ज़माना है। जिन लोगों को लगता है कि कामयाबी शॉर्टकट से नहीं मिलती है, लेकिन वो समय कैसा है। कुछ लोगों को शॉर्टकट से ही अचीवमेंट मिलती है, टॉप पोजीशन मिलती है, और कुछ लोग हार्ड वर्क करते करते 10-20 साल निकाल देते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर दिमाग भगवान ने दिया है, IQ दिया है, विजडम और नॉलेज दी है, तो इंसान क्यों ना इस्तेमाल करे। तो अपने दिमाग के ढक्कन को इस साल खोलिए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दरवाजे पर नॉक कर रही हैं। सबसे पहले तो ये बोलूँगी, आपको कोई पास्ट का रिलेशन लेट गो करना पड़ेगा, बिकॉज आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो थर्ड पार्टी में है, और मेरी बातें शायद आपको कड़वी लग सकती हैं, बिकॉज आपका वो थर्ड पार्टी में आपका पर्सन आपको जगल कर रहा है या जगल कर रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो दिमाग से चलने वाला इंसान है, जो रिश्तों में भी दिमाग लगाता है, जबकि रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में, इश्क में दिल का मामला होता है। दिल का कनेक्शन, दिल के तार, दिल की भावनाएं, दिल की फीलिंग्स और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। आप दोनों के नेचर ऑपोजिट हैं कुछ लोगों के। इसी ऑप्शन में कुछ दूसरे कार्ड्स भी हैं उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिनका सेम नेचर है, और वहाँ पे क्लैश होता है। आप में पावर है, ईगो है, प्राइड है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, करियर ड्रिवन आप भी हो, फोकस्ड आप भी रहते हो, बिजी आप भी रहते हो, सामने वाला भी ऐसा ही है। आपको लगता है मैं कम नहीं, सामने वाला कहता मैं कम नहीं। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स, दोनों में एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स इसीलिए हो रहे हैं। ये कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है जिनके साथ आप इस साल भी कांटेक्ट में रहोगे, बट ये रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में चलेगा। तो जिनका तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है या टेम्परेरी सेपरेशन है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, बट इसके साथ कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप इस साल शादी चाहते हो, मैं कहूँगी आप नए पर्सन को अपनी लाइफ में चांस ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ये नया पर्सन आपका मुझे सोलमेट वाली एनर्जी दे रहे हैं। और आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में 35 या 30 प्लस हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्सी हैं और चाहते हैं शादी हो जाए, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज एंड सो ऑन। और बहुत लोग यहाँ पर वो भी हैं जो सिंगल हैं लेकिन वो अपने पार्टनर पर ही अटके हैं कि उसी से शादी करनी है। हो सकता है आपने काफ़ी सारी कंसल्टेशंस ले ली हैं, अपनी कुंडली दिखा दी है, अपने रिचुअल्स कराए हैं, बट आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ कड़वे अनुभव देने को मिले हैं जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे या सच्चाई को हलक से उतार नहीं पा रहे। तो टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये इंसान जो है आपकी लाइफ से ज़रूर जाएंगे। ये इंसान के जाने के बाद ही आप अपनी लाइफ के उस नए चैप्टर या उस नए दरवाजे को खोलोगे जो आपके भाग्य में लिखा है। आपको वो इंसान मिलने वाला है जिसके संपर्क में आने के बाद आपके जीवन में पॉजिटिविटी ऐड हो जाएगी, हैप्पीनेस आपको फील होगी, आपकी पर्सनैलिटी में ग्लो एंड शाइन आएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब नोटिस करेंगे चेंज। अचानक करियर ब्लॉसम करेगा, अचानक कोई रुका पड़ा काम निकल पड़ेगा, अचानक पैसों का फ़ायदा होगा, अचानक प्रॉपर्टी बाय कर लोगे, अचानक घर जो सेल नहीं हो पा रहा था उसको सेल कर पाओगे। कुछ ऐसे काम जो आपके पेंडिंग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत लोगों के लिए फॉरेन जर्नी के कार्ड्स हैं, फॉरेन में ट्रैवल कर सकते हो, फॉरेन में सेटल हो सकते हो, फॉरेन से कोई प्रपोजल आया है तो वहाँ शादी फिक्स हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ऑप्शन नंबर 3 में, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें, प्यार देते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। खुश रहना और मुस्कुराने से ही वाइब्रेशंस हाई रहती हैं, और जब वाइब्रेशंस हाई रहती हैं तो दुनिया का कोई भी टास्क हार्ड नहीं लगता। मैनिफेस्टेशन नज़दीक आ जाती है। हमारे जो मन में चल रही इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कैसे पूरी होती हैं, वो हाई वाइब्रेशन का ही मंत्रा है। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे रखना है, क्यों रखना ज़रूरी है, इसके लिए आप गूगल कीजिए, क्योंकि गूगल पर आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, विजन बोर्ड बनाओ, ग्रैटिट्यूड के लिए डेली कुछ लाइंस लिखा करो और फिर देखो लाइफ कहाँ से कहाँ पे जाती है। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करूँगी और मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 4 की तरफ। ऑप्शन नंबर 4, आपके लिए भविष्य कैसा रहेगा, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, किस तरह की लाइफ रहेगी। सबसे पहले तो बताऊंगी ऑप्शन 4, आप लोग बहुत ज़्यादा दर्द, प्यार, मोहब्बत, रिश्तों में खा चुके हो। आपका दिल छल्ली हो रखा है टोटली। बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है पास्ट में। बहुत लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। बहुत लोगों ने इस्तेमाल इसलिए भी किया है क्योंकि आप जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो, ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाते हो और लोगों को लगता है इतना सीधा साधा मासूम इंसान आज की दुनिया में पैदा कहाँ से हो गया। आपको लगता है आप बहुत चालाक हो, बहुत ब्रेन स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट होने का मतलब चालाक नहीं होता। चालाक इंसान वो होता है जो अपना फ़ायदा सोचता है, और कभी कभी चालाकी उस लेवल पर भी चली जाती है जहाँ पे किसी का दिल तोड़ते हुए भी उसको डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती, भगवान का खौफ नहीं रहता। तो आपको हमेशा कनिंग लोग मिले हैं, जो कनिंग हैं, जो टॉक्सिक हैं, नार्सिस्टिक हैं, जो मतलबी हैं, जो सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। और पिछले कई सालों में आपके ऐसे रिलेशन 2 से 3 ब्रेक हुए हैं। सडन लॉस, सडन प्रॉफिट आपकी लाइफ में होता है। आपका इंट्यूशन पावर इन रिलेशनशिप्स में आने के बाद और भी स्ट्रांग हुआ है। आप अंदर से दानी किस्म के पर्सन हो। सामने वाला अपना दुख अगर आपके आगे रोता है तो आप खुद भी इतने इमोशनल हो जाते हो कि आपकी एम्पैथी भी सामने वाले को नज़र आती है।
आप में कंपैशन है, आप में ज़ील है, आप करियर ड्रिवन भी हो, और कभी कभी आप इतना ट्रिगर हो जाते हो कि खुद को लोगों से डिटैच कर लेते हो। आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा नाम बनाना है, और उन लोगों का मुंह बंद कराना है जिन्होंने आपको कभी ऐसा बोला होगा कि तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे, तुम टॉप पर नहीं पहुंच पाओगे, तुम रिच नहीं बन पाओगे, तुम्हारा स्टेटस ऐसा ही रहेगा। कुछ लोगों का रिश्ता ऑप्शन नंबर 4 में स्टेटस के कारण, पावर के कारण, डिफरेंसेस के कारण, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस तरह के भेदभाव से रिलेशन टूटा है। ये सच्चाई है। कड़वी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को अभी क्विट कर दो, किसी अदर वीडियो को देखना शुरू कर दो। चाहे उस पर्सन ने आपको कहकर ये बातें बताई हो, ना बताई हो, कार्ड्स झूठ नहीं बोलते। पास्ट में कुछ रिलेशन आपकी लाइफ में आए थे आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी इनर वॉइस को आप तक पहुंचाने के लिए, आपको लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए कि एक के बाद एक आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ से ही उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप अट्रैक्ट होते हो, आपके पास्ट लाइफ के कुछ वुंड्स, कुछ ट्रॉमा, कुछ ट्रेजेडीज आपको दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्शन देती हैं बिकॉज वो अनहील्ड वुंड्स हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो तंत्र मंत्र को खुद भी करते हैं, जानते भी हैं, और अगर नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनकी कि वो लाइफ की इस डार्क साइड को, इस मिस्ट्रीज को, इस तरह की जो रिसर्च है, हिडन नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, उसको समझें, उसको एक्वायर करें, उसको स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें। तो आपके भविष्य में ये लिखा है आप सक्सेसफुल बनोगे, 2023 में कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जो अगले आने वाले सालों के लिए माइलस्टोन साबित होगा। आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों का जाना ज़रूरी है जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं और कभी कभी इग्नोर करते हैं। कुछ कार्ड्स मुझे आपके लिए सोलमेट के निकले हैं। आपकी अगर शादी नहीं हुई तो इस साल आपकी शादी होने के हाई चांसेस हैं, सुपर हाई, क्योंकि पहले तो ये ऑप्शन 4 में बहुत सारे दर्शक डिवोर्सी और डिवोर्स्ड हैं, या फिर एज 30 क्रॉस कर गई है, 35 क्रॉस कर गई है, या 40 क्रॉस कर गई है। तो आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो शादी कब होगी। चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप लाइफ में सिंगल हो, या किसी ब्रोकन रिलेशन से अभी अभी रिकवर कर रहे हो, इस साल आपकी हीलिंग हो जाएगी और मिड ऑफ द ईयर 2023 के जून जुलाई के आसपास आप में से बहुत लोगों की अपने सोलमेट से मुलाकात होगी, उन्हीं से आपकी शादी होगी। और शादी ज़रूरी नहीं है कि सभी की जून जुलाई में हो जाए। सोलमेट से मिलने के बाद उसी पर्सन से आगे चलकर शादी होने के चांस ज़्यादा है। कुछ लोगों को कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिसकी आपने ड्रीम या डिज़ायर या कल्पना, इमेजिनेशन बहुत पहले से कर रखी है, शायद बचपन से। जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरा बचपन का ये सपना है कि मुझे ये करना है, लेकिन उनको बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ऑपोजिशन मिलता है सोसाइटी से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। आप ऐसे पर्सन हो जो नॉलेज तो बहुत रखते हैं लेकिन आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ पर आप अपना हुनर दिखा देते हो। कुछ लोग आप ही के आइडियाज़ चुराकर अपने कामों को स्टार्ट कर देते हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं और पीछे बैठ जाते हो आप। ये साल ना ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, आपको क्रेडिट भी मिलेगा, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और आपको पावर भी फील होगी। काफ़ी लोग ना आपके पीछे पीछे होंगे, जैसे आप लोगों को भाव नहीं दे रहे, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, वही लोग पीछे आ रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं मौका दे दो, वही लोग कह रहे हैं माफ़ कर दो, और वही लोग आपसे मदद भी मांगेंगे।
मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है और ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रीडिंग आपके कार्ड्स में जो निकली है ना, वो मेरे को भी खुश कर रही है, क्योंकि मैंने आपके दर्द को देख लिया, समझ लिया आपके दुख को जो आपने लोगों से लिया है। लोगों को हेल्प की है पैसों से, लोगों ने आपसे फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिलेशन बनाए, सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए, इंटीमेसी के लिए आपसे अट्रैक्ट हुए, कई सालों तक रिलेशन रखा, बाद में छोड़ दिया, शादी का बड़ा प्रॉमिस करके, वादा करके लास्ट मोमेंट पे वॉक अवे कर लिया। तो ऐसे लोगों को जाने दो, उनके लिए रोना नहीं है, उनके लिए किसी भी हद तक आप जाने वाले इंसान हो, बट वो डिज़र्व नहीं करते, तो ऐसे लोगों के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो भाग्य में आपके ये लिखा है कि पहले आप लाइफ में लड़खड़ाओगे, गिरोगे, दर्द में रहोगे। कुछ लोगों की फैमिली से उन्हें प्यार नहीं मिला है, कुछ लोगों को बचपन में ही माता पिता किसी एक का साया सिर से उठ गया, और प्यार मोहब्बत क्या होती है उसके लिए आप दूसरे लोगों में खुशियाँ और प्यार ढूंढने चले गए, और आगे उन लोगों ने आपको यूज़ किया, मैनिपुलेट किया, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया। डोंट वरी, इस साल गाइज, मार्क माय वर्ड्स, आप लोग 2023 का साल याद रखोगे। बहुत सारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस इस साल आपकी लाइफ में होंगी, और इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशंस का फ़ायदा आपको अपनी करियर फ्रंट में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी मिलेगा। तो ये रीडिंग आप लोगों की मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपके लिए कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट निकले हैं, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9। वाओ, 369 ये निकोला टेस्ला का नंबर है। चाहे तो आप इसे अभी इस वीडियो के बाद फटाक से गूगल कीजिए, 369 निकोला टेस्ला मेथड क्या है, पता लगेगा आपको। आपके लिए ये नंबर आया है, वेरी अल्टीमेट नंबर, वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव नंबर एंड वेरी 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 लकी नंबर। तो ये नंबर आपको फ़ायदा देगा। मार्च, जून, सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ होगा 2023 का। तो अभी मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं, राशियां सारी ही निकली हैं, सभी साइन एलिमेंट की रीडिंग थी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे, भूलना नहीं है। आपका और मेरा साथ बहुत लंबा है, इसी तरह चैनल पर बने रहो, हमेशा खुशियाँ लो, खुश रहो, पॉजिटिविटी लो, लाइफ में ग्रो करो, आगे बढ़ो और दूसरे लोगों को जलने दो। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 5। 5th ऑप्शन जिन्होंने चुना है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी लाइफ में एक्सेस बार बार आते हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, वाइफ, उनको बार बार आने मत दो, क्योंकि आप उनके उसी लूप में फंसे हुए हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं क्या बताऊँ, 50% कार्ड्स ऐसे हैं जो बार बार उन्हीं लोगों को मौका दे रहे हैं। उनको मौका देते देते आप असली ट्रू सोलमेट को या रियल पर्सन को मिस आउट कर जाओगे गाइज। आपकी लाइफ में बहुत पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। आपके भाग्य में जो लिखा है वहां तक पहुंचने के लिए आपने जिंदगी में बहुत तरीकों से, बहुत तरह के मोड़ों से गुजरना पड़ेगा। कुछ ब्रोकन रिलेशन आपके ऑलरेडी हो गए हैं, और जिनके नहीं हुए तो 2 अफेयर 3 अफेयर तो ज़िंदगी में आपको तोड़कर जाएंगे। उसके बाद आप लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, अवेकन बन जाओगे और लोगों को समझना शुरू करोगे। आपका थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर है। चाइल्डिश नेचर या इमैच्योर एटीट्यूड गलत नहीं है, बट अगर आप इतने ज़्यादा चाइल्डिश और इमैच्योर रहोगे तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा ही उठाएगा। अब टाइम आ गया है कि इस साल आपको प्रैक्टिकल बनना है, लॉजिक लगाना है, एनालाइज करना है, इवैल्यूएट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, देन उसके बाद कोई डिसीजन बनाना है। कुछ लोग यहाँ पे शादी का वेट कर रहे हैं, भाग्य में शादी लिखी है या नहीं। एज आपकी 30 क्रॉस कर गई है, डेफिनेटली लिखी है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं किसी बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स लवर का वापस लौटने का,
किसी पर्सन का आपको वेट है कि वो वापस लौटे, ज़िंदगी में वापस आए, और वो पर्सन आते तो हैं लेकिन वो फिर चले जाते हैं। आपकी लाइफ में ना ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं उसके लिए आपको टैरो रीडिंग लेनी पड़ेगी, पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि सभी के लिए एक ही रीज़न नहीं होता। क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है वो ये है कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो, और कार्मिक आपकी लाइफ में आपको कुछ सोल पर्पस और लाइफ पर्पस के लिए ट्रिगर देने आते हैं। अगर आप उन ट्रिगर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल्ड करते हो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हो, अपनी वीकनेस को समझ जाते हो, लोगों को फालतू में इंटरटेन नहीं करते कि कुछ भी कहीं से भी कोई भी उठकर आए आप उन्हें माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होता, लाइफ ऐसे नहीं चलती। तो थोड़े से अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी वुंडेड हो। और अगर एज आपका 40 भी है, 35 भी है, 30 भी है, 20 भी है, तभी भी लोग आपको बच्चा ही समझते हैं। कभी कभी आपका वाइल्ड एटीट्यूड, वाइल्ड बिहेवियर उनको क्रेजी लगता है, उनको मैड लगता है, लेकिन उनको ये पता है कि आप दिल से मासूम हो। तो अपनी मासूमियत को ज़रूर ज़िंदा रखो, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करो जो आपकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। तो भाग्य में लिखा है कि आप सक्सेसफुल तो बनोगे, लेकिन पहले दर्द और चोट खाओगे, धोखे मिलेंगे आपको। पहले बिजनेस में धोखा मिल जाए, करियर में मिल जाए, प्यार मोहब्बत में मिल जाए, शादी में मिल जाए, कोई धोखा ज़रूर आपके साथ होगा। उसके बाद आप राइज करोगे। आपके लिए चैरिटी डोनेशन लगातार देते रहना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप एनिमल लवर हो, आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, आप उसकी प्लीज़ इस साल बहुत ज़्यादा टेक केयर करें। कुछ लोगों को मैं पर्सनल कंसल्टेशंस में ये सजेस्ट करती हूँ, और आगे से वो रिप्लाई देते हैं कि मैम हम तो ऑलरेडी जानवरों से प्यार करते हैं और हमने तो घर में डॉग और कैट रखा हुआ है, लेकिन ध्यान इस बात पे दीजिए कि क्या आप डॉग और कैट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितने टाइम, कितने मिनट आप उनके पास स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से ज़रूर मैच होनी चाहिए। अगर घर में कोई पेट रखा हुआ है लेकिन घर में कोई सिस्टर है, मदर है, फादर है, वो उनको फीड दे रहे हैं, वो उनको खाना डाल रहे हैं, वो उनको पानी डाल रहे हैं, वो उनका रख रखाव कर रहे हैं, और आपने सिर्फ, आप रूम पे बैठे हो और अपने रूम में बैठकर आप मोबाइल पर लगे हो, लैपटॉप पर लगे हो, लेकिन अपने पेट को खाना नहीं दे रहे या आप अच्छे से टेक केयर नहीं कर रहे। उनको बिल्कुल बच्चों जैसा ट्रीट करना है, जैसे वो घर का एक फैमिली मेम्बर है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको बंद नहीं करना। और जो लोग कहते हैं कि हमने घर में पेट रखा है लेकिन सारा टाइम वो वर्क करते हैं, वर्किंग है, रात को आते हैं, अपना खाना बनाया, डिनर किया और अपने मोबाइल्स पर, अपने टीवी पर, अपने लैपटॉप पर बिजी हो गए, ऐसा नहीं करना। अपने डेली 10-15 मिनट मॉर्निंग, 10-15 मिनट शाम को उनके साथ ज़रूर बिताना है। और घर में किसी ने पेट नहीं रखा तो स्ट्रीट एनिमल्स कोई भी आपको मिले, डॉग, कैट, कोई भी, बफेलो, काऊ, कोई भी, आप उसे कुछ ना कुछ खाने को डालते रहें। बस मीठा नहीं डालना। हफ्ते में एक आधी बार आप मीठा डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डालना, बिकॉज ज़्यादा मीठा डालने से जानवरों को स्किन रैशेज़, एलर्जी और उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, बिकॉज लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो अच्छे कर्म आपके होंगे आप उनको दर्द दे रहे हो मीठा डालकर, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि डॉग को मीठी रोटी डालो, उससे आपके ग्रह टल जाएंगे। ये कहाँ पर लिखा है मुझे आज तक नहीं पता, मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ खाने को दें। मीठा डालना है, हफ्ते में एक बार चलेगा, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बार चल जाएगा। और ये करने से आपके ना कार्मिक एनर्जी क्लियर आउट होगी। ये करने से, आप कोई भी दान करते हो ना, उससे आपके कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होती है। आपके दुखों का जो 90% आपको दुख मिलने हैं, कहीं ना कहीं वो दुख आपके घटकर 20% पे रह जाएंगे, 30% पर रह जाएंगे, पर वो टोटली कुंडली से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि वो कर्म लेकर आप पैदा हुए हो।
तो ये सब आपको आपके भाग्य में राइज देगा, सक्सेस देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। जो कार्मिक लोग आपकी लाइफ में उनको रिलीज़ करेगा, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेगी ये एनर्जी। और मैं कुछ लोगों को ये भी बताऊंगी, आपको अपने घर के बड़े लोगों के पैर छूने स्टार्ट करने हैं। अगर आपके घर में बड़े लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, डेली उनके पैर छूना स्टार्ट करो। चाहे आप जितने भी मॉडर्न हो, अल्ट्रा मॉडर्न हो, हाई टेक लाइफ जी रहे हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, कोई भी हो, आप लड़का लड़की, आप अपने घर वालों के पैर छूना स्टार्ट करो। अगर लड़कियां पैर नहीं छूती ऐसा कहा जाता है तो वो ना छुएं, लेकिन अपनी मदर और अपने फादर के पास आपको टाइम स्पेंड करना है डेली 10 से 15 मिनट। जो लोग पीजी में रहते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में घर वालों से रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, वो अपने मदर या फादर की डेली पिक्चर को देखकर उनको, जैसे हम दूसरे लोगों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड नाइट करते हैं, उसी तरह माता पिता को ग्रीट करना है डेली, उनका आशीर्वाद लेना है घर से बाहर निकलते हुए, और घर में आकर उनको उसी तरह फ़ोन पे बात करो, कैसे भी करो। ये एनर्जी आपका ना होना चाहिए, इसको रोटेट करना पड़ता है। हम तमाम तरह के उपाय बाहर करते रहते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को, अपने भाई बहनों को, जानवरों को, हम अपने पेड़ पौधों को, हम अपनी मदर अर्थ को, अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको शुक्राना करना, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना, उनका थैंकफुल करना भूल जाते हैं। तो एक हैबिट बना लो, हर किसी को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो और माफ़ भी करना स्टार्ट कर दो। आपके अंदर ना रिवेंज रहता है कि मैंने बदला लेना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसके साथ ये कर देना। अगर उसकी किस्मत में लिखा होगा उसको कर्म मिलेगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो अगले जन्म में मिलेगा। तो मेरी बातें थोड़ी सी फिलॉसफिकल लगेंगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट ये कार्ड्स में आया तो मैंने बताया है। और ये साल आपके भाग्य को ना बहुत हद तक प्रॉस्पर करेगा। आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, कुछ नया खरीदना चाहते हो, नया घर लेना है, नई कार लेनी है, नई सिटी में जाना है, नया रिलेशन बनाना है, शादी करनी है, किसी के साथ प्यार मोहब्बत करते हो तो उससे कमिटमेंट का वेट है। ये साल आपको ना फाइनली आंसर दे देगा कि कौन लाइफ में रहेगा, कौन जाएगा और कौन नया मिलेगा। अब आपकी पजल्ड सिचुएशन जो लंबे समय से ज़िंदगी में चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका ये साल ना पुरानी एनर्जीज़ को ख़त्म करने वाला है। आपको अगर ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा एनिमल्स नज़र आए, गॉड गॉडेस नज़र आए, एंजल्स नज़र आए, या अपना कोई प्रेमी नज़र आए, या कोई भूत प्रेत भी नज़र आए, कुछ लोगों को वियर्ड ड्रीम्स भी आते हैं, हॉन्ट करना, गोस्ट स्पिरिट्स, ये सब, तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का फियर है। और कुछ अच्छा होने से पहले आपको ना एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स, सिंक्रोनिसिटीज़, या फिर एक ऐसी वाइब्रेशन फील होगी जो हैप्पी होगी। रेनबो भी दिख सकता है, यूनिकॉर्न दिख सकते हैं। अचानक से कैंडल्स आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे। बहुत सारे लोग कैंडल्स खरीदना स्टार्ट हो जाते हैं, जो सेंटेड कैंडल्स हैं या नॉर्मल कैंडल्स हैं। कुछ लोग दिए खरीदना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये अबंडेंस को दिखाते हैं, खुशियों को दिखाते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस करना स्टार्ट हो जाते हैं। जॉब लग गई, केक काटा, दोस्तों को बुलाया, कुछ और आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हुआ तो कुछ ना कुछ, मतलब ये साल ना आपका सेलिब्रेशंस को दिखा रहा है। घर में शादी जैसा माहौल बनेगा, शादी हो जाएगी और गृह प्रवेश हो सकता है, नए घर में नई गाड़ी ले सकते हो, रुका हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा, रिकवरी का भी कार्ड है। और कुछ लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। तो लेट गो करना है पास्ट को, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसे भुलाइए। जानती हूँ कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है इतना भी कि सारी उम्र निकल जाए। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन जब आप पास्ट के वुंड से रिकवर कर जाओगे तब आपकी लाइफ में नई एनर्जी का फ्लो आएगा, और वो नई एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करेगी एक फीनिक्स की तरह। आपने एक फीनिक्स को देखा होगा जो राइज करता है या करती है ऐश से। तो एक बार मरना पड़ता है, जलना पड़ता है,
गिरना पड़ता है दोबारा संभलने के लिए, उठने के लिए और उड़ने के लिए। तो फिलहाल आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो उसे भी सुन सकते हो, वो आप ही की एनर्जी है। तो अभी लूँगी विदा। लव यू ऑल, बाय बाय।